हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम कर रहे हैं अपने यूपी पुलिस के लिए हिंदी, और जो हमारा अगला चैप्टर है कौन सा, छंद। तो देखते हैं आज हम छंद के जितने भी सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जब आप उल्लेख की बात करोगे छंद का, सबसे पहले छंद कहाँ मिला था आपका, ऋग्वेद में। तो छंद का उल्लेख कहाँ मिला है आपका, ऋग्वेद में। और छंद के जो आचार्य माने जाते हैं वो कौन है, पिंगल। ठीक है, इसलिए छंद को क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, ऋग्वेद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गणों की संख्या कितनी होती है। जितने भी गण होते हैं हमारे छंद में, तो वो कितने होते हैं, गणों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है, 8। गणों की संख्या कितनी होगी, 8। और संस्कृत में पूछे तो 10। ठीक है, ये गणों की संख्या छंद में पूछी है कितनी, 8, और संस्कृत में पूछता तो कितनी लगाओगी, 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमला। कमला में कौन सा गण रूप है। यही होते हैं गण जो 8 लिखवाए थे ना अभी। कौन कौन से, तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, 8 होते हैं। जब कमला के गण की बात पूछी है तो कमला में कौन सा गण हो जाएगा, सगण। ठीक है, तो गण का मतलब होता है जो 3 वर्णों का समूह होता है। ठीक है, जिसमें 3 वर्ण हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सगण। टोटल 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये रहा 8 के 8 आपके। कमला में सगण है। गण का अर्थ क्या होता है, समूह जो 3 वर्णों का होता है। सामान्यतः गणों की संख्या कितनी है, 8। इसमें कौन कौन सी, पहला है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, तो गण कितने होते हैं, 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यति। यति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यति का अर्थ होता है आपका विराम। यति का मतलब होता है किसी चीज़ पर रुकना। ठीक है, तो यति का अर्थ क्या हो गया, विराम। अगला, प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। पहला और तीसरा, जो पहले और तीसरे चरण हैं उन्हें क्या बोलोगे आप, पहला और तीसरा होता है, एक दूसरा और चौथा दोनों होते हैं। पहले तीसरे को क्या बोलोगे आप, विषम चरण, यानी कि ये हो गया आपका विषम चरण। और जो दूसरा तीसरा है इसे क्या बोलोगे आप, सम चरण। ठीक है, चरण होते हैं 2, सम और विषम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 तक पंक्ति में छंद बताओ। अच्छा, छंद बताना है, कौन सा छंद है। सुन सिया सत असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। जो ये पंक्ति हैं इसमें ये बताना है कि ये छंद कौन सा है। तो ये कौन सा छंद है हमारा, ये है हमारी चौपाई। ठीक है, ये है हमारी चौपाई। और कौन सा छंद है, सम छंद है ये। ठीक है, और चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती हैं, मात्रा का ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो 16 और 16। चौपाई में मात्रा कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, सम छंद में। और टोटल चरण कितने होते हैं, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, इनमें से अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है। यानी कि सम्मात्रिक जो जाति का छंद है वो कौन सा है आपका। तो सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा होता है, दोहा। अभी देखा हमने, सम्मात्रिक दोहा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है। यानी कि ऐसा छंद जिसमें क्या होती हैं, 16 मात्राएं, तो वो क्या कहलाता है, चौपाई। पहली चीज़ तो ये, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। दोहे छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13, यानी कि पहले तीसरे को क्या बोलते हैं, विषम भी बोलते हैं। दूसरे चौथे में 11, जबकि रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है, चौपाई, और जिसके पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 मात्राओं वाला छंद
कौन सा है? तो अभी पढ़ा आपने कौन सा? चौपाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बंदौ गुरु पद पदु परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अहिम्यूरम चूरन चारु समन सकल भव रुजु परवारु। इसमें कौन सा छंद है? जब आप पढ़ोगे तो ये क्या है? चौपाई, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? 16। ठीक है। बंधु गुरु पदम परागा, ये क्या है? एक चौपाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? यानी कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा। ये याद रखना। दोहे में क्या होती हैं? 16 मात्रा। ठीक है, 4 चरण हो गए, 16 मात्रा। और चौपाई में होती हैं वो, और दोहे में कितनी हो जाएंगी? 13 और 11। यानी कि आप देखोगे पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? 13। और दूसरे में और चौथे चरण में कितनी होती है मात्रा? 11। ठीक है, लेकिन सोरठा में क्या होता है? उल्टा, दोहे का उल्टा। इसके प्रथम में 11 और इसमें 13। तो दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। अगला, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिही से करुणैन चितई जानकी लखन तन। इसमें कौन सा छंद है? जो पंक्ति आपके सामने है इसमें कौन सा है? इसमें छंद है आपका सोरठा। ये पंक्ति ध्यान से देख लेनी है। और कौन सा छंद है? सोरठा। ये है किस चीज़ का? ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पंक्ति? ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। ठीक है, भक्तिकालीन कवि रहे हैं तुलसीदास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आला छंद में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? जैसे किसी मेले या वहाँ जाओगे तो आला चलते रहते हैं इधर एटा इटावा की साइड। तो जो आला छंद है इसमें कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 31। तो आला छंद में मात्रा कितनी होगी आपकी? 31। अब देखो, आला छंद में 31 मात्रा पाई जाती हैं। आला छंद कौन सा छंद है? वीर छंद भी कहते हैं। 2 पद होते हैं, 4 चरण। इसमें 16, 15 और 16 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम, रुकना। और आला छंद कैसा है? मात्रिक संवेद छंद भी कहते हैं। आला जो है आदिकाल से जगनी द्वारा रचित परमाल रासो महाकाव्य का एक खंड है। और बुंदेली बोली में उपबोली बनाफरी में रचित है। ठीक है, तो परमाल रासो महाकाव्य में क्या यूज हुआ था? आला। अगला क्वेश्चन, धनाक्षरी। धनाक्षरी में कौन सा आपका छंद है? तो धनाक्षरी में कौन सा शब्द हो जाएगा आपका छंद? वार्णिक। तो इसमें कौन सा छंद हो गया आपका? वार्णिक। ठीक है, और इसमें 31 वर्ण होते हैं। धनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला, रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? यानी कि ऐसे छंद का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो कौन सा छंद बनता है? छप्पय। तो छप्पय में क्या है कि आपका 2 मिलकर बनते हैं, रोला और उलाला मिलकर क्या बनाता है? छप्पय छंद। अगला देखो ये रहा, छप्पय रोला जो है आपका मात्रिक छंद है, और उलाला कैसा है? अर्धमात्रिक। जब दोनों मिल जाते हैं तो किसका योग बनाते हैं? छप्पय को। छप्पय मासिक मात्रिक विषम और संयुक्त छंद भी कहा जाता है। इस छंदों में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और 2 उलाला के। इसलिए प्रथम 4 चरणों में 24-24 और अंतिम 2 चरण में 26-27 या 28-28 मात्राएं होती हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि छप्पय जो है रोला और उलाला से मिलकर बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छप्पय जो है किन 2 छंदों का मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका रोला और उलाला। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ बहाता मुझे सो नवमित्र सा है, देख उसे मैं नित सार बाला मानो मिल गया
मित्र मुझे पुराना, इसमें कौन सा छंद है? तो जब आप देखोगे इन्हें तो ये कौन सा है? इंद्रवज्जा। ये कौन सा छत्र है? इंद्रवज्जा। क्यों? क्योंकि इसके कुल कितने वर्ण हैं प्रत्येक चरण में, यानी कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 चरण होते हैं इंद्रवज्जा के प्रत्येक चरण में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है ये देखो, अगला है सांप। तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसाना भी नहीं आया है। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ पाया है? यानी कि सांप से बात कर रहे हैं कि तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ से आया? तो जब आप देखोगे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये कौन सा छंद है? मुक्ति छंद। इसे क्या बोलोगे आप? मुक्ति छंद। ठीक है, ये किसकी है? सांप की प्रति नामक एक वो है पंक्ति, किसके द्वारा ली गई है? अज्ञेय के। अज्ञेय किसको बोला जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को। ठीक है, अगला है बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों में कहीं नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। ये छंद कौन सा है आपका? ये आपका भुजंग प्रियात। भुजंग प्रियात। और जिसमें कि 4 क्या होते हैं? इसमें 4 चरण में, और इंद्रवज्जा में कितने थे? 11 और इसमें कितने होते हैं प्रत्येक चरण में? 12 वर्ण। भुजंग प्रियांत। ठीक है, तो ये क्या है? भुजंग प्रियात। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? यानी कि कौन सा छंद है वर्णिक? तो आपका कौन सा है? सवैया। सवैया क्या है? एक वर्णिक छंद है। समैया वर्णिक छंद का प्रकार है। समैया विषम वर्णिक छंद है, क्योंकि ये देखो इसके भेद। ठीक है, तो सवैया वार्णिक छंद है। सवैया विषम वार्णिक छंद है, क्योंकि इसका कोई निश्चित लक्षण नहीं होता। इसके चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। अपनी मधुरता संगीत के कारण इसमें ब्रज भाषा में बहुत प्रचलित है। सवैया छंद के कितने भेद होते हैं? 6। सवैया छंद के भेद कितने होते हैं? 6। ऑप्शन में नहीं आएंगे ये, लेकिन बाकी इतना याद रखो, सवैया छंद के भेद कितने होते हैं? 6। अगला, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कुंडलिया में जो छंदों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। कुंडलिया बनता है 6 चरणों से। अगला, इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है? कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, देवधनाक्षरी, मनहरण और रूपधनश्री। ये किसके छंद हैं? कवित्त छंद के। बचा ये नहीं है। इसकी जगह कौन सा होता है? मत्तकी के दंडक। इसका एक और भेद है जिसका नाम क्या है? दंडक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दंडक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अन्याय सहकर बैठा रहा यह महादुष्कर्म है, न्याय अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर कौरवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्प्यात का कारण हुआ। इसमें कौन सा छंद है? आपका जब 25 क्वेश्चन नंबर देखोगे तो इसमें कौन सा छंद है आपका? हरिगीति का। ठीक है, हरिगीतिका में क्या होता है कि इनमें 16 और 12 मात्राओं पर विराम होता है। टोटल मात्रा होती है 28। कितने पर? इसमें क्या होता है कि 16 और 12 मात्राओं पर विराम, और टोटल मात्रा कितनी होती है? 28 हरिगीतिका की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28। अगला, बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का ही चाहते थे, अत्यंत प्यारे संग थे मिलते सब थे, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। तो बताओ कौन सा छंद है?
जब पंक्ति देकर आ जाए तो वहाँ सिर्फ अगर तुम्हें पता है कि इसमें कितनी मात्रा है तो ही कर पाओगे। तो इसमें कौन सा है, ये वसंत तालिका। यहाँ कितनी मात्राएं आपकी, 14। तो ये क्या हो जाएगा, वसंत तालिका। उम्मीद है कि डायरेक्ट आपसे सिर्फ मात्रा पूछेगा यूपी में। अगला, वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है, सिहिन्नोता। सिहिन्नोता, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अगला, दिनांत था थे दीननाथ डूबे, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे, दिगंध में सो गज रही थी सुमिथ्या, विषाण नाना बजते सब गुण थे। कौन सा छंद है? ये पंक्ति दे के पूछेगा तो ये कौन सा है, वंशस्थ्य। वंश स्थीय छंद है। और इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, दुत्र विलंबित के गणों के क्रम क्या होता है? या कि जो इसके गण क्रम है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, नगण भगण और भगण और रगण। ठीक है, ये होता है। अगला, रौला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रौला में कितनी होती हैं, 24 मात्राएं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 11 और प्लस 13, टोटल कितनी होती हैं, 24। विराम होता है। अगला, हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्रिसाण है, तू मातृभूमि संतान है हमें, तू जननी तू ही प्राण है। कौन सा छंद है? तो यहाँ कौन सा छंद है आपका, उलाला। ये कौन सा हो गया, उलाला। अगला है, अवधि शिला पर उसका था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तो यहाँ कौन सा छंद है आपका, ये हो जाएगा आपका बरवह। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें पहले और तीसरे चरण में जो 12 मात्राएं होती हैं। बरवह में क्या होता है, यदि पहला चरण है और एक तीसरा चरण है, इनमें मात्रा कितनी होती हैं, 12। और सेकंड में और फोर्थ चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। यही आपका क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी ये छंद हैं सबको स्थान देख लेना है, किस में रति होती है, कहाँ शोक है, कहाँ दुख है, ये सारी चीज़ें। और ज़्यादा नहीं, आपसे नॉर्मली पूछेगा, ज़्यादातर पूछेगा तो मात्रा पूछ लेगा। तो ध्यान रखना सबकी कम से कम मात्राएं ज़रूर याद हो। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।